हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन्स। आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर सी प्रोग्रामिंग सीरीज का। तो आज हम बेसिकली कवर करेंगे जो भी लूप्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में वो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले व्हाइल लूप से। तो यहाँ पर एक कोड आपको दिख रहा होगा। हमने एक वेरिएबल बनाया है आई नाम का, जो कि इंटीजर टाइप का है जिसकी वैल्यू 1 है। और फिर ये कीवर्ड लिखना होता है हमें व्हाइल, और फिर इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे जैसे i लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी जब तक i 5 से कम है तब तक हमें ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करनी है। क्या है इस स्टेटमेंट में? व्हाइल, और हम जो भी i की वैल्यू है वो प्रिंट करेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन पर हम i को इंक्रीमेंट करेंगे। और ये चीज़ चलती रहेगी तब तक जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक। तो देखते हैं इसे रन करके क्या आउटपुट आता है। अब देख सकते हैं पहली बार जब रन होगा तब व्हाइल, और ये जो i की वैल्यू है क्योंकि पहली बार 1 है तो ये 1 प्रिंट करेगा। फिर i प्लस प्लस होगा, वापस चेक करेगा। यहाँ पर वैल्यू फिर 2 होगी, क्या 2 5 से कम है? हाँ है, तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा व्हाइल। और फिर इस बार क्योंकि वैल्यू 2 हो चुकी है तो ये 2 प्रिंट करेगा, तो व्हाइल 2 आएगा। सिमिलरली ऐसे चलते जाएगा तब तक जब तक i की वैल्यू 6 ना हो जाती। अगर 6, यहाँ पर i की वैल्यू जब भी 6 होगी तो 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इसके अंदर हम नहीं आएंगे और फिर रिटर्न 0 होगा और ये जो भी आउटपुट है ये हमें दिखेगा। तो आई होप आपको ये व्हाइल लूप समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसका ही एक छोटा भाई कह सकते हो आप, जिसे हम डू व्हाइल लूप कहते हैं। चलिए इसका कोड देखते हैं डू व्हाइल लूप का। तो डू व्हाइल लूप का कोड हम समझते हैं। यहाँ पर i की वैल्यू हमने 10 डिक्लेयर की है, फिर डू। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो काम करना है वो लिखते हैं और फिर एंड में कंडीशन चेक करते हैं। तो अब हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं डू व्हाइल 10 प्रिंट आ चुका है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस स्टेटमेंट में आएगा प्रिंट एफ, तो डू व्हाइल और जो भी i की वैल्यू है 10 वो प्रिंट होगी। फिर इसके बाद i प्लस प्लस, यानी यहाँ पर जो i की वैल्यू है ये 11 हो चुकी होगी। फिर इस कंडीशन में आएंगे, क्या व्हाइल क्या 11 5 से कम है? तो 11 5 से कम नहीं है, तो इसके अंदर वापस ये जाएगा नहीं और रिटर्न 0 प्रिंट होगा। अगर इसी की वैल्यू हम थोड़ी सी 1 कर देते, छोटी कर देते, तो रन करेंगे तो यहाँ देख सकते हो आप, तो ये 5 बार रन हो चुका है। तो ये एक डिफरेंस होता है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में। डू व्हाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो रन करता ही है चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो, और व्हाइल लूप क्योंकि हम पहले कंडीशन चेक करते हैं इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक भी बार चले। इसके बाद हम फॉर लूप्स देखेंगे। फॉर लूप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो इसका कोड देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखेंगे, जैसे हमें फॉर लिखना होता है, फॉर कीवर्ड, फिर उसके बाद ब्रैकेट में सबसे पहले हम जो भी वेरिएबल है उसे इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर एक i नाम का वेरिएबल जिसे 1 से हम इनिशियलाइज करेंगे, फिर हम कंडीशन डालते हैं i लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी जब तक i 5 से कम है तब तक हमें ये लूप में चलना है। और ये जब होता है तब हमें ये बीच वाली कंडीशन जब हम चेक करते हैं तो इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं प्रिंट एफ करना। अब यहाँ पर हमने प्रिंट एफ किया है तो यहाँ पे प्रिंट होगा फॉर और जो भी आई की वैल्यू है वो, और फिर इसके बाद यहाँ पर जाना होगा, इसे हम इंक्रीमेंशन कहते हैं। तो ये इंक्रीमेंट होता है आई प्लस प्लस, और फिर दोबारा ये चेक करेगा, जैसे हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो जैसे सबसे पहले आएगा i की वैल्यू 1 होगी, फिर क्या 1 लेस देन 5 है? हाँ, तो हम प्रिंट करेंगे फॉर 1, फिर i प्लस प्लस करेंगे, फिर i की वैल्यू 2 होगी, क्या 2 5 से कम है? हाँ है, तो फिर फॉर 2 प्रिंट होगा, और तब तक ये चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू 6 ना होती। जब इसकी वैल्यू 6 होगी तो 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये गलत है, तो हम इस फॉर लूप से बाहर आएंगे और रिटर्न 0 प्रिंट करेंगे। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। फॉर लूप्स का बहुत सारी जगह यूज़ होता है, तो हम इसे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।